सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज तो मॉक ड्रिल भी हो गई है और जो भारत सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है, जैसे आसार दिख रहे हैं, वी डोंट हमें आइडिया नहीं है कि किस तरह की कार्रवाई होगी, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया है कि भारत सरकार ने हमारी मिलिट्री को ये इस बात के लिए कहा है कि आप जब स्थान समय अपने हिसाब से चुनें और जिस तरह की जिस मैग्नीट्यूड की कार्रवाई करनी है आप वो करें। आप सरकार द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं? ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूं कि आपकी आवाज़ में आज की डेट में देश की आवाज़ है। जो आपका प्रारंभिक उद्बोधन था वो एक देश की जनता का, आम जनता का, पक्ष का, विपक्ष का, सत्ता प्रतिपक्ष या आम जनता का, सबका एक वो आवाज़ है। इस आवाज़ में हम भी अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। तीन चार चीज़ें बड़ी साफ हैं। जैसे इंदिरा जी ने 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में किया था, तो अब एक जो खंड है उसके खंड खंड करने का समय आ गया। 2 टुकड़े करें उस खंड के, 3 टुकड़े करें, 4 टुकड़े करें, ये वर्तमान सरकार, हमारी सेना तय करे। राजनीतिक नेतृत्व और रणनीतिक नेतृत्व तय करे, सैन्य नेतृत्व तय करे। उसमें जो भी चीज विपक्ष के तरफ से या जनता की तरफ से पूरा का पूरा सहयोग सरकार को है। कांग्रेस पार्टी 4 टुकड़ों में चाहती है। कांग्रेस पार्टी जो हमारा रणनीतिक फैसला होगा देश का, उस रणनीतिक फैसले के साथ में रहती है। हम ये जरूर चाहते हैं कि अब पाकिस्तान खंड खंड हो। कारण क्या है कि आतंक है उनके पास, आतंकी है उनके पास, और उनके आतंकी आका हैं। जब तक आप इनको खत्म नहीं करेंगे तब तक विश्व में शांति नहीं आने वाली। इस शांति के लिए आवश्यक है आज की डेट में आतंक को, आतंकियों के आकाओं को खत्म करना होगा, क्योंकि ये लोग बुद्ध की भाषा नहीं समझते हैं। बहुत हो गया, एक बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, थोड़ी सी कड़वी है। और पहली चीज कि हमारी सलाहों को आप विरोध के रूप में न लें, और वो थोड़ी सी कड़वी है, वो मीडिया के एंगल पर भी है और भारतीय जनता पार्टी के एंगल पर। सर, दवाएं कड़वी ही होती हैं, आप बोलिए। हाँ, मैं वही बात। आज की डेट में मैं उन मीडिया के चैनलों को चेतावनी देना चाहता हूं, आपके चैनल के द्वारा, जो 2-2 कौड़ी के टटपूंजिया पाकिस्तानियों को अपने चैनल पर बैठा लेते हैं। शेम, मैं नहीं बुलाना। मैं आपको बताऊं, मैं तो सर इस 2-2 कौड़ी के पाकिस्तानियों को बैठा लेते हैं। मैंने बंद कर दिया। और सुनिए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पे बैठते हैं, उस पर हमारे रिटायर्ड फौजी बैठते हैं, गाली गलौज और कराते हैं। आपस में वो गाली गलौज करवाते हैं। ऐसे चैनलों को फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे एंकरों को मैं सच कहता हूं, ठीक है, निंदा कर दो, फांसी न दो। अपने टीआरपी के लिए ये मेरे देश का सर नीचा करते हैं, ये मेरे देश की सेना के मनोबल पर कुप्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों के साथ में दुश्मन जैसा व्यवहार जरूर होना चाहिए। ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मेरे उन मीडिया चैनलों को सलाह भी और चेतावनी भी है। अच्छा, आज तो मॉक ड्रिल वगैरह हो गई। तो अगर मॉक ड्रिल हो गई, हम पूरी तरीके से साथ में। हम ये जरूर चाहते हैं कि जो हम लोगों की कमजोरियां रही, जो पीछे की तरफ अगर कहीं पर सिक्योरिटी लैप्सेस रहे, सरकार उस सिक्योरिटी लैप्सेस को पूरा करे। और हम ये जरूर चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब करने का और आतंक को नेस्त नाबूद करने का समय आ गया है। इसमें एक किसी जगह पे एक लिखा हुआ था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, पर कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सर, 13 दिन हो गए, 13वीं हो गई आज शुभम द्विवेदी की। मैं इस बात से, पता है ना आपको, आज 13वीं। मैं फिर से कहता हूं, मैं 13वीं पता है ना? मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आपकी भावना के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूं, और उस भावना के साथ में मैं सरकार को जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार जनता के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। आज की डेट में हम सबके सब्र का इम्तिहान के साथ साथ, लेकिन हम साथ में यह भी कहना चाहते हैं कि हमारी फौज, हमारी सरकार, हमारे सब लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर के एक फाइनल असॉल्ट करें। बाकी चीजें, सर, बदला उसको कहते हैं ना जब चीता की आग ठंडी होने के पहले हो। सर, ये व्यक्तिगत, मैं यहां पर मैं देश के साथ खड़ा रहता हूं। मैं राजनीतिक रूप से इस समय बात नहीं करूंगा। सर, मेरी विचारधारा इस मामले में मैं सहमत हूं, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और ये मेरी भावना नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मेरे एक्शन का एक सर, मैं एनसीसी एयर विंग का कैडेट रहा हूं।
सीनियर कैडेट कमांडिंग ऑफिसर रहा हूं। हो सकता है आप लोग को तो बर्दाश्त कराना मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को नियम में संयम, सब्र और धैर्य, और इसके साथ साथ हमें अनुशासन सिखाया जाता है, और हमें यह सिखाया जाता है कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा करें। आज की डेट में शीर्ष नेतृत्व को हम चेताते हुए उन पर भरोसा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ को हम कहना चाहते हैं कि हमें आप पर भरोसा है, 5 सेकंड सर, हमें आप पर भरोसा है, लेकिन उस भरोसे को आप कायम रखिए, उस पाकिस्तान को खंड खंड कीजिए, आतंक को खत्म कीजिए। यह आपकी जिम्मेवारी ही नहीं, कर्तव्य है। बहुत शुक्रिया।